हेलो एवरीवन, मैं ज़हरुद्दीन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या भवन। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 2.2 मैथ के चैप्टर 2.2 के बारे में हमने डिटेल अध्ययन किया था और ये भी जाना था कि इस चैप्टर में शून्यक कैसे निकाला जाता है, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कैसे की जाती है। फ्रेंड्स, यदि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक नीचे दिया गया है, आप जाकर उस वीडियो को पूरी तरह से देख सकते हैं। शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को भी सीख सकते हैं कैसे निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स, आते हैं उसी चैप्टर के उसी क्वेश्चन के एक दो और एग्जाम्पल करते हैं, जिससे आपको इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेगा। आप आसानी से शून्यक निकाल सकते हैं, गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन है 6x² - 3x - 7। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के समय 6x का स्क्वायर और ये 7 को इधर लिख सकते हैं, माइनस का 7x, ये माइनस का 3। और हमने बताया था इसे a मानिए और इसे c मानिए। a और c मानने का कारण क्या है, a और c का हम लोग क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई, जो पिछले वीडियो में हमने आपको पूरा डिटेल बताया है। अब तो आइए x² का गुणांक यहाँ पर 6 है, 6 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 18 आएगा। जो 18 आता है उसका हमने बताया था कि लसन निकालिए और लसन निकालने के बाद 2 9 18, 3 3 के 9, 3 1 3। लसन इसलिए निकालते हैं कि बीच में जो हमारा ये 7 है, 7 हमें 7 लाना है और 7 लाएंगे कैसे, ये आपको सोचना पड़ेगा। आपके माइंड पर ये निर्भर करता है कि आप कैसे सोच सकते हैं। जोड़ना है या तो घटाना है, जोड़कर या तो आप 7 लाइए या तो घटाकर 7 लाइए। तो यहाँ पर देखिए 3 3 के 9, और यदि 9 में से हम लोग 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो हमारा ये फैक्टर ठीक है। तो लिखेंगे 6x² माइनस 9x और प्लस का 2 माइनस का 3 2x। और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर प्लस का 2 क्यों लिखा गया है। प्लस इसलिए लिखे हैं कि जो माइनस वाला यदि डिजिट बड़ा रहेगा तो प्लस वाले को घटाते हैं और हमको माइनस में आंसर चाहिए, इसीलिए आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों को एक साथ लेंगे, इन दोनों को एक साथ, और देखेंगे इन दोनों में कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन है। कॉमन का मतलब दोनों में होना चाहिए। यहाँ पर 3x ले लेंगे, यहाँ पर 2 और x लिखेंगे और यहाँ पर 3 3 के 9, फिर प्लस का यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे, 2x माइनस का 3। आपको इतना समझ में आ रहा होगा, हमने बताया था ये दोनों आपस में सेम है, इसलिए हम एक लिखते हैं, 2x माइनस का 3 और यहाँ पर 3x प्लस का 1। अब यहाँ से शून्यक निकालना है तो इन दोनों का हम 0 के साथ तुलना करेंगे। 2x माइनस का 3 बराबर का 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 3, x बराबर हो जाएगा, गुणा है तो भागा में हो जाएगा 3/2। तो पहला शून्यक अल्फ़ा आ गया 3/2, ये पहला आपका शून्यक है। तो दूसरा शून्यक निकालते हैं, 3x प्लस का 1 बराबर का 0 और 3x बराबर 1 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। हमेशा पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है। तो x बराबर लिखेंगे -1/3। तो हमारा दूसरा आ गया शून्यक बीटा, और बीटा बराबर आ गया 1/3। तुलना करते हैं अब आते हैं शून्यक और गुणांकों का संबंध ज्ञात करते हैं। संबंध ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि एक सूत्र होता है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, जो आपको हमेशा लर्न होना चाहिए। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। बस आपको ये सूत्र हमेशा लर्न होना चाहिए, जिससे आप तुलना कर सकते हैं। अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा का मान आया 3/2 -1/3, यहाँ पर रखेंगे
3/2 और बीटा का मान आया -1/3। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। बी का मान हमने बताया था शून्य निकालेंगे तो शून्य क्या हो मतलब गुणांक क्या होता है, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है तो इसे ए मानेंगे, ए बराबर 6। यक्स का गुणांक -7 है तो इसे लिखेंगे बी बराबर -7। ये सी बराबर -3 जो हमने आपको डिटेल पिछले वीडियो में बताया है। तो फ्रेंड्स ए बराबर 6 है तो यहाँ पर -b बटा के ए रखना है। -b का मतलब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, -7 बटा के ए का मान है 6 और माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम आप ले सकते हैं, 3 दूना के 6, दो का भागा देंगे, 3 3 के 9 -3 दूना के और बराबर आ जाएगा 7/6। यहाँ पर भी आ जाएगा 7/6, यहाँ पर भी आ जाएगा 7/6। दोनों LHS बराबर है RHS के, इसलिए आप संबंध और गुणांकों के बीच तुलना कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए एक और इसका एग्जाम्पल करते हैं जिससे आप इस चैप्टर का मतलब इस क्वेश्चन का जितना भी एग्जाम्पल दिया है आप आसानी से कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और दूसरा एग्जाम्पल है थोड़ा कठिन क्वेश्चन, देखने में कठिन लगेगा लेकिन होता है बहुत आसान। देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, t² माइनस का 15। तो क्वेश्चन दिया है, पाँचवा क्वेश्चन है कि t² माइनस का 15, यहाँ से हमें शून्यक निकालना है। तो शून्यक यदि आपको t² माइनस का 15 से निकालना है तो आपको सिर्फ नोटिस ये करना है कि तो t² बराबर ये माइनस का 15 इस साइड जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा। और आपको पता है स्क्वायर है, अंडर रूट स्क्वायर हटता है तो जो नंबर रहता है वो अंडर रूट में प्राप्त हो जाता है। तो t बराबर लिखेंगे अंडर रूट में 15। यदि आपको कोई भी नंबर अंडर रूट में दिखे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, t बराबर प्लस अंडर रूट में 15 और अंडर रूट में 15 माइनस के साथ, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं t बराबर अंडर रूट में 15 यहाँ पर प्लस माइनस। आपको जैसे मन वैसे लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये जो पहला t का मान आया प्लस में, दूसरा t का मान आया माइनस में, तो इसे पहला शून्यक मानेंगे। अल्फ़ा बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 15 और बीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट में माइनस में ये 15 है। फ्रेंड्स अब हमारा शून्यक निकल गया है, लेकिन गुणांक निकालना है तो गुणांक आप यहाँ से निकाल सकते हैं। हमने आपको बताया कि जब चर और अचर राशियाँ एक साथ होती हैं वही गुणांक होता है। तो यहाँ पर ए का मतलब यहाँ पर गुणांक क्या है, यहाँ पर t² का गुणांक कोई कुछ नहीं है, इसीलिए हम 1 मानेंगे। बी बराबर आपको यहाँ पर कुछ नहीं है, शून्यक नहीं दिया है, इसलिए आप b का मान 0 मानेंगे और c बराबर लिखेंगे माइनस में 15। ये गुणांक है। अब आते हैं शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप ये जो क्वेश्चन अभी लगाया गया आप इसे अपने नोटबुक पर उतार लिए होंगे। तो अब इसे इरेज करने के बाद इस क्वेश्चन का हम लोग शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करते हैं। तो फ्रेंड्स फार्मूला को रहने देते हैं और इसी को यहाँ से इरेज कर देते हैं। और इरेज करने के बाद क्या है कि इस क्वेश्चन का शून्यक का योगफल का सूत्र, और शून्यकों के योगफल का सूत्र अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/k, आपको ये पता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान अंडर रूट में 15 लिखेंगे और बीटा का मान माइनस में अंडर रूट में 15 लिखेंगे, बराबर b का मान जो दिया यहाँ पर 0 है तो लिखेंगे b का मान 0/a का मान 1। और आपको ये पता है एक अंडर रूट में प्लस में है, एक माइनस में, आपस में कट जाएगा। यहाँ पर 0 आ गया, बराबर 1 का 0 में भागा देंगे 0। तो यहाँ पर LHS बराबर हो जाएगा RHS के। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक शून्यकों के योगफल से हमने तुलना कर लिया। अब आते हैं शून्यकों का गुणनफल का एक सूत्र होता है। तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल
फल। और फ्रेंड्स आपको दोनों फार्मूला लर्न होना चाहिए जिससे आप दोनों फार्मूले से संबंध निकाल सकते हैं। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा बराबर होता है C/A। अल्फ़ा का मान आपको पता है, अल्फ़ा का मान अंडर रूट में 15 रखेंगे, और बीटा का मान भी आपको पता है अंडर रूट में 15, लेकिन ये माइनस में है, बराबर C का मान आपको पता है माइनस में 15/A। A का मान आपको पता है 1। अब कुछ नहीं करना है, 15 का 15 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब दो अंडर रूट, जब आपको नोटिस सिर्फ ये करना है जब कोई नंबर अंडर रूट में सेम नंबर हो, मान लेते हैं यहाँ पर अंडर रूट में 5 है, यहाँ पर भी अंडर रूट में 5 है, और 5 का 5 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। कोई नंबर अंडर रूट में 2 बार लिखा है तो गुणा करने के बाद फ्रेश हो जाता है, उसे 1 बार लिखते हैं। तो यहाँ पर आप जब अंडर रूट में 15 का 15 के साथ गुणा करेंगे तो एक फ्रेश वैल्यू आएगा, माइनस में 15 लिखेंगे, और यहाँ पर 1 का माइनस में 15 से डिवाइड करेंगे 15। तो यहाँ पर देख रहे हैं LHS बराबर है RHS के। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी हमने शून्यकों को निकाला और शून्यकों के योगफल और गुणनफल के सूत्र से संबंध की सत्यता का जांच कर लिया। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर का इस क्वेश्चन में जितने भी एग्जाम्पल या जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इस चैप्टर में 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन दिया गया है। तो हमने 3 क्वेश्चन का हमने सलूशन आपको प्रोवाइड करा दिया, और जो भी क्वेश्चन दिया गया है आप इसे अपने से प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको भी करने में जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। फ्रेंड्स अब यदि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है, यदि आपको कहीं पर भी डाउट लग रहा है तो आप एक बार वीडियो को फिर से बैक जाकर पूरा देख लीजिए, जिससे आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं इसी चैप्टर में अगले क्वेश्चन नंबर 2 में 1-2 क्वेश्चन दिया गया है। जो भी क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में हमें शून्यकों के बीच उस क्वेश्चन में शून्यक दिया गया है और द्विघात समीकरण कैसे निकालेंगे उसकी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा जिससे आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।